सो इस बार की स्मैकडाउन थी बार्सिलोना स्पेन से और कल है क्लैश इन इटली। तो स्मैकडाउन तो जस्ट लाइक ऑल अदर स्मैकडाउन्स काफ़ी मिड शो था। बट अगर आपने स्मैकडाउन मिस कर दिया तो डोंट यू वरी। इन दिस एपिसोड ऑफ स्मैकडाउन ब्रेकडाउन पूरा ब्रेकडाउन करेंगे क्या क्या इवेंट्स हुए, क्या क्या डिस्कशंस हुई, क्या क्या मैचेस हुए राइट हेयर एट द पिनफॉल अरीना। तो स्मैकडाउन का सेगमेंट किक ऑफ हुआ था जेड कारगिल, मीचिन और बी फैब के प्रोमो के साथ, जो रिंग में आके अपना प्रोमो कट कर रहे थे। बेसिकली ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें, वो यही बातें थी कि क्लैश इन इटली में मैं जीतूंगी, मैं टाइटल लूँगी, ये वो। जिसको रिया रिप्ली ने इंटरप्ट करा। रिया रिप्ली और जेड कारगिल के बीच में कुछ बातें हुई। जेड कारगिल ने रिया को बोला कि तू उस पर ट्रस्ट कर रही है जिसके साथ तू सेम पेज में भी नहीं है, यानी कि शार्लेट फ्लेयर। तो ये बोलने पे शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस भी आ गए। एलेक्सा ब्लिस और जेड कारगिल की भी काफ़ी बहसबाजी हुई। जेड कारगिल को एक दो चीज़ें बोली एलेक्सा ब्लिस ने, जिससे उनके बीच में और हीटेड सा मोमेंट बन गया। तो निक ऑल्डिस जो जनरल मैनेजर है उसने मैच सेटअप किया बिटवीन एलेक्सा ब्लिस एंड जेड कारगिल। तो मैच ओकेश था। एलेक्सा ब्लिस और जेड कारगिल का ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें डिस्कस करने का, बस इंटरफेरेंस हो रहा था। तो रिंग साइड में बी फैब भी थी और मी चिन भी थी, और उस तरफ रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर थे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि उन दोनों की ब्रॉल के, मतलब उन चारों की ब्रॉल के चक्कर में वो मारते मारते एक दूसरे को अरीना से बाहर ले गए थे। तो रिंग में सिर्फ जेड कारगिल और एलेक्सा ब्लिस ही बचे थे, ज़्यादा उसके बाद इंटरफेरेंस हो नहीं रही थी। बट जेड कारगिल ने उस मैच को जीत लिया जेडेड मार के। एंड उस मैच के ख़त्म होने के बाद भी जेड कारगिल ने जेडेड मारा एलेक्सा ब्लिस को चेयर पे। पर शार्लेट फ्लेयर और रिया रिप्ली टाइम पे नहीं आ पाए। उन्होंने ये दिखाया कि वो लोग टाइम पे नहीं पहुंच पाए, इसलिए उसको जेडेड पड़ गया। और बाद में बैक स्टेज में ये भी दिखाया था कि वो बर्फ़ लगा रही थी अपने सिर में, उसको कुछ इंजर्ड दिखाया कि चेयर पे जेडेड पड़ा तो उसके सिर पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट आया एंड ऑल। तो मैच का रिज़ल्ट ये था कि जेड कारगिल ने अपने एलेक्सा ब्लिस को हरा दिया। नेक्स्ट मैच था होम टाउन हीरो का, यानी कि एक्सियम का। तो स्पेन में थे, स्पेन एक्सियम का होम टाउन है। एक्सियम को काफ़ी पॉप मिला। वो नेथन फ्रेजर के साथ अपने टैग टीम पार्टनर के साथ आया था। मिस के साथ मैच था एक्सियम का। तो ऑब्वियसली मिस को तो हार नहीं था, वो तो पता ही था, क्योंकि और एक्सियम अपने होम टाउन में ऑब्वियसली उसको नहीं हराएंगे। तो मैच ठीक ठाक था। एक्सियम ने स्पेनिश फ्लाई मारा टॉप रोप से, एंड उसके बाद अपना फिनिशर गोल्डन रेशो जो उसकी सुपर किक है वो मार के गेम को ख़त्म करा। ठीक ठाक मैच था, एक्सियम वॉन। बैक स्टेज में देखा था कि आर्ट्रूथ तो इंजर्ड था, डेमियन प्रीस्ट को मैच लड़ना था, बट डेमियन प्रीस्ट ने बोला कि तू तो इंजर्ड है, हम कैसे लड़ेंगे। तो आर्ट्रूथ ने बोला कि मैं इंजर्ड हूँ पर मैं तेरे लिए एक पार्टनर लेके आया हूँ, और वो पार्टनर था रॉयस कीज। डेमियन प्रीस्ट और रॉयस कीज की थोड़ी सी गर्मा गर्मी चल रही थी, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट को ऐसा लगता है कि रॉयस कीज एमएफटी की साइड है और वो धोखा दे सकता है। तो उसके लिए रॉयस कीज पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल था, बट आर्थर ने उसको मना लिया कि भाई रॉयस कीज सही बंदा है, तू कर ले उससे टैग टीम। तो टैग टीम मैच सेटअप हुआ बिटवीन डेमियन प्रीस्ट, रॉयस कीज, और उस तरफ थे टामा टोंगा और टाला टोंगा फ्रॉम एमएफटी। मैच ठीक ठाक था। इंटरफेरेंस हो रही थी सोलो की, तो आर्ट्रूथ भी आ गया बचाने के लिए, बट ऑब्वियसली आर्ट्रूथ मारेगा तो है नहीं सोलो को। तो थोड़ा भसड़ के चक्कर में आर्ट्रूथ भी पिट गया, और इस डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में डेमियन प्रीस्ट भी हार गया, मतलब डेमियन प्रीस्ट की टीम हार गई। तो या एमएफटी वॉन। मैच ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ खास था नहीं। बैक स्टेज में सैमी और कोडी की भी थोड़ी बातचीत दिखाई लास्ट वीक ऑफ स्मैकडाउन में, जब कोडी ने अपॉर्चुनिस्ट बन के सैमी जेन को क्रॉस रोड मार के हराया था। तो उन दोनों की वही बातचीत चल रही थी कि तेरे को मेरे से सॉरी बोलना चाहिए। सैमी जेन बोल रहा था कोडी से कि मेरे से सॉरी बोलिए, वो कोडी ने कुछ नहीं बोला उससे। तो ये तो हो गई इनकी बैक स्टेज की बात। फिर सैमी पीछे जाके बैक स्टेज पे अपने जॉनी गार्गैनो से, जो सोया रहता है, उससे बात कर रहा था कि कोई बात नहीं सुनता, सब अपनी चलाते हैं, ये वो। तब वहाँ पे एंट्री हुई मैट कार्डोना की। मैट कार्डोना ने उससे बोला कि स्टॉप बिचिंग अबाउट थिंग्स। तो ये सुन के सैमी जेन थोड़ा चिढ़ गया, और मैच सेटअप हो गया सैमी जेन वर्सेस मैट कार्डोना का। तो मैच तो वही जस्ट लाइक ऑल अदर मैचेस ठीक ठाक था।
एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैट कार्डोना शायद जीत सकता है, क्योंकि मैट कार्डोना ने रफ राइट अप्स के हलवा किक को काउंटर करके रफ राइडर मारा था, बट सैमी ज़ेन ने अपना फुट को बॉटम रोप में रख के काउंट को रोक दिया और मैच को तो जीत लिया सैमी ज़ेन ने एक्सप्लोडर सुप्लेक्स मार के, एंड देन अपना फिनिशर हलवा किक मार के मैट कार्डोना का कवर ले लिया. सो द विनर वॉज सैमी ज़ेन, बट मैट कार्डोना जीत सकता था और पर ऑब्वियसली मैट कार्डोना को जितवाएंगे नहीं. एक सेगमेंट में ट्रिक विलियम्स भी लिलियाची के साथ अपने मैनेजर के साथ रिंग में था, जहाँ पे उसको इंटरप्ट किया कार्मेलो हेज़ ने, और कार्मेलो हेज़ ने ये बोला कि एक बार मैं रिकी सेंट से निपट लूँ, जो हमारे मैटर में बीच में फंस रहा है, एक बार मैं उससे निपट लूँ, उसके बाद फिर हम इस टाइटल के लिए लड़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए, और लेट्स सी हु इज़ द बेटर मैन. तो ये सुन के रिकी सेंट्स भी आ गया. रिकी सेंट्स, ट्रिक विलियम्स और कार्मेलो हेज़ के बीच में कुछ बात हुई. अल्टीमेटली मैच तो कार्मेलो हेज़ और रिकी सेंट्स का था. मैच वॉज बेटर देन अदर मैचेस, क्योंकि बढ़िया बंदे हैं, बढ़िया मैच था, बाकियों से अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे बेस्ट मैच इस बार स्मैकडाउन में मेरे हिसाब से तो वही था. मैच का रिज़ल्ट कुछ आ नहीं पाया, क्योंकि मैच एंडेड अप इन अ डबल काउंटडाउन. दोनों बाहर थे, दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों ने रेफरी के काउंट पे ध्यान नहीं दिया. तो हाँ, डबल काउंट आउट तो हो गया, कोई जीत नहीं पाया, ना उसका कोई रिज़ल्ट आ पाया. बट हाँ, डबल काउंट आउट के बाद एंड में कार्मेलो हेज़ ने फर्स्ट 45 ज़रूर मार दिया रिकी सेंट्स को. तो कार्मेलो हेज़ वो स्टैंडिंग टॉल और रिकी सेंट्स को फर्स्ट 45 मार दिया था. वुमेंस डिवीज़न का भी मैच था, जिसमें चेल्सी ग्रीन वॉज बैटलिंग नाया जैक्स. मुझे नहीं लगता था चेल्सी ग्रीन का मैच होएगा इतनी जल्दी, बट या चेल्सी ग्रीन का मैच था नाया जैक्स के साथ. और चेल्सी ग्रीन ने बैक स्टेज में टिफनी स्ट्रैटन से भी बोला कि लास्ट टाइम मैंने तेरे को टाइटल जितवाया, इस बार आई नीड सम बैकअप, ये वो. टिफनी ने उस टाइम पे तो साफ मना कर दिया था कि लास्ट टाइम मैंने तेरे से कोई हेल्प नहीं मांगी थी, और इस टाइम मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि मैं तू भी एक्सपेक्ट मत करियो मेरे से कि मैं कुछ करूँगी. तो चेल्सी ग्रीन थोड़ी उदास हो गई थी. मैच स्टार्ट हुआ, मैच ठीक ठाक था. चेल्सी ग्रीन ऑब्वियसली डोमिनेट हो रही थी, क्योंकि नाया जैक्स तो डोमिनेट करेगी ही, बट एंड में डिस्ट्रैक्शन लैश लेजेंड ने करी एंड टिफनी स्ट्रैटन ने भी करी. टिफनी स्ट्रैटन ने टाइटल से मारा नाया जैक्स को, और चेल्सी ग्रीन ने नाया जैक्स को कवर ले लिया. सो द विनर वॉज चेल्सी ग्रीन. चेल्सी ग्रीन काफ़ी खुश थी कि टिफनी ने आके उसकी साइड ली, बट दिखाया तो अभी भी ये गया कि टिफनी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट शायद ये दोनों की टीम कहीं ना कहीं बनने वाली है. टिफनी की वजह से चेल्सी ग्रीन जीत गई अगेंस्ट नाया जैक्स. और जो मेन इवेंट था वो था फेस ऑफ बिटवीन कोडी रोड्स एंड गुंथर. निक ऑल्डिस ने पहले ही बोल दिया था गुंथर से कि भाई फिज़िकल नहीं होना है, और गुंथर ने बोला था मैं फ़िज़िकल नहीं होऊंगा, बट आई विल हर्ट कोडी रोड्स विद माई वर्ड्स. तो उनका प्रोमो था, उसने ये बोला था आई विल हर्ट कोडी रोड्स विद माई वर्ड्स, और उनका प्रोमो अच्छा था काफ़ी. एंड गुंथर ने माइट हैव हर्ट कोडी रोड्स विद हिज वर्ड्स. प्रोमो ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें डिस्कशन करने का, ये वो बैक एंड फोर्थ ही चल रहा था. बट क्लैश एंड इटली के लिए थोड़ा सा तो सस्पेंस सेटअप हो गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स बेल्ट हारने वाला है गुंथर से क्लैश इन इटली में. तो ये तो बात हो गई स्मैकडाउन की. कल है क्लैश इन इटली, जो कि अराउंड शायद 11 AM पैसिफिक टाइम में आने वाली है. तो उसको अगर ट्रांसलेट करोगे तो इंडियन टाइम इज़ 11:30 PM संडे को. और लाइव देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पे 11:30 PM पे देख सकते हो. आई एम नॉट श्योर कि नेटफ्लिक्स में वो फर्स्ट स्टार वाली जो ESPN पे आने वाली वो आएगी या नहीं, वैसे तो आएगी. तो 11:30 से वो स्टार्ट हो जाएगी, तो 1:30 या 2 AM तक चलेगी. लाइव आप तब देख सकते हो, वरना सुबह तो आप नेटफ्लिक्स पे देख ही सकते हो रिपीट टेलीकास्ट. और अगर ब्रेक डाउन देखना है तो चैनल पे पिनफॉल अरीना पे आ ही जाएगा. तो दैट इज़ ऑल फॉर द स्मैकडाउन ब्रेक डाउन. मैं आपसे मिलता हूँ कल फॉर क्लैश इन इटली. तब तक के लिए